ये सब कुछ कितने बजे हुआ था? जी, यही करीब शाम के 5 या 6 बजे होंगे। 5-6 बजे। गुरुजी, ऐसा होने की वजह? इतनी आसानी से टूटने वाली वस्तु नहीं है ये। निश्चित किसी ने बलपूर्वक तोड़ा है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरी बीवी आरती ने तोड़ा है। ये अशोक साहब छोटी मालकिन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरती ने तोड़ा है, तुम कैसे जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? गुरुजी, उसे देखने की क्या जरूरत है? कल श्राद्ध कार्य में उसका बर्ताव नहीं देखा आपने? उससे ही पता चलता है कि ये काम उसी ने किया है। गुरुजी, आरती ने तोड़ा है या किसी और ने तोड़ा है, बिना स्वयं देखे कोई भी फैसला लेना अनुचित है। घर वाले ही खुद एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो उस घर का उद्धार कैसे संभव है? नंदी अब तक क्यों नहीं आया? दामाद जी, क्या आप गुरुजी की बातों का जवाब देंगे? अभी आ जाएगा पापा। बताया था ठीक 4:30 बजे तक आ जाऊंगा। अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों। और ये आरती कहाँ है? भाभी पूजा की तैयारी कर रही है। सुबह से वो बस यही कर रही है। गुरुजी आए हैं तो उसे बाहर आना चाहिए ना। आरती के बाहर आने से ज्यादा नंदी का आना जरूरी है। वो कहाँ है पहले ये देखो। जी गुरुजी। इससे पहले कि कोई और छोटी मालकिन को चीरू से बात करते हुए देखे, मैं खुद ही उन्हें बुला लाती हूँ। ये छोटी मालकिन इतनी खुश क्यों है, ये जानते हुए भी कि चीरू के घर में रहने से नंदी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। लगता है माँ बेटे मिलकर कोई तो योजना रच रहे हैं, पता लगाना ही होगा। मैं इतनी खुश क्यों हूँ, यही सोच रही हो ना मातंगी? अब जो होने वाला है उसका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। अगर नंदी समय पर नहीं पहुंचा तो पूजा नहीं हो सकती। मैंने कहा था नंदी पूजा गोधूली मुहूर्त में ही होनी चाहिए। हर मुहूर्त का अपना एक अलग महत्व होता है, उसे जानना आवश्यक है। इंद्र प्रसाद, क्षमा करें गुरुजी, हम लोग जानबूझकर देर नहीं कर रहे हैं गुरुजी। पता नहीं आजकल हमसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। अगर नंदी ने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया तो घर में समस्या होगी। कोई दुष्ट शक्ति का प्रभाव है ये कहकर गुरुजी उसका उपाय जरूर करेंगे। फिर से घर को रक्षा कवच मिल जाएगा और ऐसा होने पर चीरू घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अगर वो नहीं आएगा तो हम उसे कैसे देखेंगे, उससे बात कैसे करेंगे, हमारे बस में कैसे करेंगे? और अगर आज नंदी पूजा हुई नहीं तो? कैसे मुमकिन है कृपाकर? सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अगर पूजा के लिए नंदी ही नहीं पहुंचा तो नंदी पूजा कैसे होगी? हे प्रभु, नंदी का ना आना कुछ बुरा होने का संकेत है। जितनी जल्दी हो सके नंदी को भेज दो प्रभु।
कौन हो तुम लोग? मेरा रास्ता क्यों रोका? कहाँ जा रहे हो? साहिब जी के घर में नंदी पूजा है, देर हो रही है, मुझे जाने दो। कहीं तो कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। हे भगवान, सब शायद घर के बाहर होंगे। मेरी चीख तो किसी को सुनाई भी नहीं दी होगी। कोई है क्या यहाँ? अशोक! नंदी पूजा के समय अचानक छोटी मालकिन दिखाई नहीं दे रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? चाचा जी, भवानी, अशोक, मातंगी, मैं यहाँ स्टोर रूम में बंद हूँ। कोई आकर दरवाजा खोलो। हे भगवान, सुबह जब से मैंने नंदी पूजा के बारे में सुना तब से मैं पूजा के लिए इतनी उत्सुक थी, लेकिन अब मैं जा ही नहीं पा रही। स्टोर रूम तो बंद है। अंदर चीरू के साथ छोटी मालकिन बात कर रही होंगी। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब कोई अंदर नहीं है शायद। देर हो रही है, मुझे नंदी पूजा के लिए जाना है। नंदी पूजा के लिए जाना है। कोई तो दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! छोटी मालकिन! छोटी मालकिन! मातंगी, मातंगी, शायद भगवान ने ही तुम्हें भेजा है। मैं बहुत देर से अंदर फंसी हूँ। शायद किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। प्लीज दरवाजा खोलो मातंगी, प्लीज। लगता है किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है और यहाँ चाबी नहीं है। मेरी बात छोड़ो, पूजा में क्या हुआ? नंदी आ गए क्या? पूजा होना मुश्किल है छोटी मालकिन। ऐसा क्यों? वो नंदी अभी तक घर पर नहीं आया। अरे रुकिए, मैं घर के लोगों को बुला कर लाती हूँ। मातंगी, मातंगी, नहीं मातंगी, शायद कोई ये नहीं चाहता कि मैं पूजा में शामिल हूँ, इसलिए मुझे बंद करके चला गया है। मैं यहाँ बंद हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए मातंगी। तो मैं अभी क्या करूँ? तुम जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि पूजा के लिए वो नंदी को भेज दे। नंदी को पूजा में आना चाहिए। मैं जाती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करूंगी, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। क्यों? क्यों प्रभु जी? क्यों ये सब? शुभ कार्य में बाधा हो रही है। धर्म और अधर्म का युद्ध होना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अधर्म को जीतना नहीं चाहिए। धर्म की हार नहीं होनी चाहिए। जो लोग धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें कैसे भी जीतना होगा। किसी भी कारण से नंदी पूजा रुकनी नहीं चाहिए। कृपा कीजिए, नंदी को घर में आने दीजिए प्रभु। पूजा अनुष्ठान को होने दीजिए प्रभु।
आपने मेरी सुन ली प्रभु। नंदी जी को घर भेज दिया। अरे हम तो अभी गेट पर ही खड़े थे, ये कहां से आया? भगवान शिव जी का ये आदेश है इंद्र प्रसाद, इसलिए नंदी आए हैं। जी हाँ गुरुजी, आपकी बात सही है। ये सच में शुभ संकेत है। हमारी आंखों के सामने ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ। पहले पूजा की सिद्धता करो। आरती को बुलाओ, पूजा शुरू करते हैं। मैं जाकर भाभी को बुला कर लाती हूँ। भवानी 1 मिनट रुको, आरती सो रही होगी। भाभी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं गया था पूजा के लिए बुलाने। उसने कहा कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी मालकिन को सर दर्द? क्यों झूठ बोल रहे हैं अशोक साहब? क्या छोटी मालकिन को कमरे के अंदर आप ही ने बंद किया है? वेदा है, भवानी है, इनसे पूजा करवा सकते हैं। ये भी तो इसी घर की बेटियां हैं। ठीक है, कीजिए। दीदी पूजा तुम ही करो। ठीक है वेदा। पूजा की सामग्री तैयार करो और गौमूत्र लाओ। दामाद जी, आप जाकर गौमूत्र ले आइए। जी पापा। अरे यही रखा था, कहाँ गया? दामाद जी जल्दी आइए। पापा आया। गौमूत्र कहाँ है? पापा वो गोमूत्र जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। गौमूत्र कोई क्यों ले जाएगा जीजाजी? गौमूत्र के बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है। पूजा नहीं रुकनी चाहिए गुरुजी। गौमूत्र मेरे पास है। अरे चाबी तो मेरे पास ही है, तो ये दरवाजा कैसे खुला? नंदी भी आया, छोटी मालकिन भी आ गई। अब पूजा होकर रहेगी, यही सही समय है। पूजा खत्म होने से पहले मुझे आघोरी बाबा से मिलना होगा। उनके शिवलिंग की पूजा में मुझे शामिल होना होगा। मुझे वापस घर आना है तो सब कुछ ठीक करके आना होगा। यही सही समय है। भाभी आपका सिर दर्द कम हुआ क्या? सिर दर्द? तुम्हें सिर दर्द है ऐसा अशोक ने कहा था। अशोक ने इनसे झूठ क्यों कहा? इसका मतलब अशोक ने ही मुझे रूम में बंद किया था। सिर दर्द तो था चाचा जी, लेकिन नंदी पूजा में शामिल होने का बहुत मन था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा सिर दर्द ठीक कर दिया। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। आओ। पूजा का आरंभ करते हैं। जाकर गंगा जल ले आओ। आरती, नंदी के पैर धो दो और पूजा करो। पूरी दुनिया शिव की आराधना में है। ऐसे समय में शिव के वाहन नंदी को पूजा पसंद नहीं है। इसका मतलब कुछ बड़ा कारण है। वो क्या है गुरुजी? एक दोष दिख रहा है। ज्येष्ठा, आरती से कौन सा दोष हुआ है? जाने अनजाने में मुझसे जो कोई भी दोष हुआ है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। ऐसा कहकर नंदी से क्षमा मांगो। नंदी देव, आपके पिताजी शिलाद महर्षि ने पाप किया था और उनकी क्षमा याचना के प्रतिफल हैं आप। शिवजी ने आपको वरदान दिया था,
जिसके फल स्वरूप आप उनके वाहन बने। एक अल्प ऋषि से उनके वाहन बनकर आप धन्य हो गए। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किसके सामने प्रार्थना करूं कि मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूं। मेरे बेटे की आत्मा यहाँ आई है, मुझे उसके साथ जीने का अवसर दीजिए प्रभु। नंदी से इजाजत मिल गई तुम्हें। अब नंदी के 3 प्रदक्षिणा करो और मेरे पीछे आ जाओ। अशोक, जाओ नंदी को लेकर दरवाजे के पास आ जाओ। मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, लेकिन जो कहूंगी वो करोगे ना? मुझे आपके साथ ही रहना है। आप कुछ भी कहोगे वो मैं करूँगा। मुझे क्या करना है बताओ मम्मी। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक नंदी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। मम्मी, आप भी मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह रही है। I hate you। मुझे गलत मत समझो बेटा, बस आज के दिन तुम्हें घर से बाहर कहीं जाना होगा। उपाय के नाम से आप मुझे घर से बाहर तो नहीं भेज रही हैं ना? नहीं बेटा, मुझ पर भरोसा रखो। बस आज के दिन, एक दिन के लिए घर से बाहर रहो बेटा। ठीक है मम्मी, आज एक दिन के लिए मैं घर से बाहर रहूंगा। अघोरी बाबा की कृपा से मैं जान गई हूँ कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए घर से बाहर गए हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। उस घर वालों की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए उस घर से निकाल दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शिव के वाहन नंदी ने घर में प्रवेश करके ये सिद्ध किया है कि इस घर में कोई भी समस्या नहीं है। चीरू के यहाँ रहते नंदी ने इस घर में प्रवेश कैसे किया? ये बात आप ही की तरह मेरी भी समझ के बाहर है। तुम मेरे लिए भगवान हो और भगवान ने ही मुझे एक रूम में बंद कर दिया। तुमने इस बार गलती कर दी अशोक। इस बार मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा लौट आया है। शायद चीरू ने ही दरवाजा खोला है। मुझे रूम में किसने बंद किया था? मैं नहीं जानता। तब फिर तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि मेरे सिर में दर्द है? तुम पूजा में नहीं आई ना, इसीलिए कहना पड़ा। तुम मुझे रूम में बंद कर दोगे तो मैं पूजा में कैसे आ पाऊंगी? मैंने किसी का रूम बंद नहीं किया। तुमने ही लॉक किया था। तुमने ही। हाँ, मैंने लॉक किया था।
लेकिन क्यों? ताकि तुम नंदी पूजा में कोई मुसीबत ना खड़ी कर दो। मैं कब से मुसीबत बन गई? जब से तुमने शीरू के श्राद्ध कार्य में अड़ंगा डाला, तभी से मुसीबत हो तुम। अशोक, मैंने कहा था तुमसे कि मुझसे गलती हो गई थी। और अगर आज भी तुमसे कोई गलती हो जाती तो? यानी तुम जो भी करती हो वो गलती से करती हो? एक पल के लिए तुम ठीक रहती हो और दूसरे ही पल कुछ अजीब कर बैठती हो। तुम चैत्रा से नफरत करती हो, घर में किसी से ठीक से बात तक नहीं करती। किसी और की छोड़ो, तुम तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। अकेली रहती हो, क्या क्या सोचती रहती हो, अपने आप से बात करती रहती हो। ऐसा क्यों? पूछो तो कुछ जवाब भी नहीं देती। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक है। ताला मारने के बावजूद भी चाबी मेरे पास थी, लेकिन तुम बाहर आ गई। कैसे मैं नहीं जानता। मैं जाकर फिर से दरवाजा देखकर आया। किसी ने ताला नहीं तोड़ा था। इसी वजह से मुझे तुम पर शक होता है। रास्ते में रुकावट बनकर कोई एक शक्ति पैदा हो रही है। शिवस्य प्रसादमिदम्। बाबा, मैं आपकी भाषा समझ नहीं पाती। आप क्या कहना चाहते हैं? शिव का प्रसाद है ये। शक्तिशाली रक्षक ये नंदी है। तांबूल पत्रेपि ही निर्मितम् एकम बृहत् प्रत्यसोपरि। पान पत्ते से बने पत्तल पर चावल अच्छे से फैलाकर इसे रख दीजिएगा। तस्य उपरेम इदं नंदेम गृहस्याभिमुखेम ईशान्य दिशे प्रतिष्ठापितव्यम। उसके ऊपर ये नंदी को रखकर घर के ईशान्य दिशा में घर की तरफ मुख करके नंदी को प्रतिस्थापित कीजिए। ये महाप्रसाद है। आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। हमारे सारे कठिनाइयों में आप हमारा साथ देंगे, इसका विश्वास है मुझे। चलती हूँ बाबा। कृष्ण प्रसाद ने अपने जाने के बाद अपनी पूरी जायदाद अपने उस छोटे से पोते चीरू के नाम पर कर दी है। मैं माता जी को जानता हूँ, जो आत्मा को अपने वश में करके हमें जो चाहिए वो आत्मा से करवा सकती है। मरे हुए इंसान को वश में करना? कौन है वो? जेजम्मा। ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं। कॉल करने की कोशिश मत करना, वक्त आने पर सब बताऊंगा। हे भगवान, ये बात अगर घर में पता चल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले इसे क्या चाहिए वो पता लगाना होगा। जितना पैसा मांगते हैं देना पड़ेगा। समस्या बढ़ती जा रही है कृपाकर। सबसे पहले जेजम्मा से मिलना होगा।
शिव! हे भगवान! हे भगवान! हे शिवा! कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव। इस वक्त हम घर पर नहीं होंगे तो घर वालों को कोई शक तो नहीं होगा? उन्हें तो हम किसी भी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इस घर में मेरी गुलामी कब खत्म होगी, मैं यही सोचता रहता हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। कृपा कर। क्या हुआ? कृपा कर। कार के सामने कोई आ गया था, उसने कंबल उड़ा था। हमारी गाड़ी ने उसे उड़ा दिया होगा। वो मर चुका होगा, वो जरूर मर चुका होगा। क्या इडियट! उसे हमारी कार मिली थी क्या? चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो चलो। नहीं, पहले देखते हैं कि क्या हुआ है। मेरा मतलब है कहीं हिट एंड रन केस हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ओके। यहाँ पर तो कोई नहीं, आइए पीछे देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। क्या कार ने सच में उसे उड़ाया है या ये आपका भ्रम है? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद देखा है। कार ने उसे उड़ाया है। अगर कार ने उसे टक्कर मारी है तो इतनी जल्दी वो उठकर जा नहीं सकता। मुझे कुछ तो शक हो रहा है। क्या आप मायावी कंगन लाई हैं? हाँ, बैग में है। जाइए लेकर आइए। मैंने कुछ तो देखा। हमारी गाड़ी के सामने आने वाला कोई इंसान नहीं है। तो वो कुछ और ही है। पहले यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ? बहुत घबराए से लग रहे हो। हाँ जजम्मा, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चीरू के घर में होने के बावजूद नंदी ने घर में प्रवेश कर लिया है। इसमें आप ही के घर वालों का हाथ है। कौन है वो? चीरू की माँ आरती। आरती? वो ये सब कैसे कर रही है जजम्मा? बेटा घर में रहा तो नंदी प्रवेश नहीं करेगा ये पता चलते ही एक दिन के लिए बेटे को घर से बाहर रहने को कह दिया था उसने। नंदी प्रवेश के बाद घर में कोई भी समस्या नहीं है ये पता चलने के बाद
बेटे को फिर से घर के अंदर बुलाने का उपाय कर रही है वो महान औरत। इसका मतलब चीरू कल फिर से घर आ जाएगा? नहीं, अब चिरू हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं आएगा। ये आप क्या कह रही है जजम्मा? जी हाँ, कोई एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। आप लोग के लिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो शक्ति मेरे आड़े आ रही है। आज कोई एक व्यक्ति उस शक्तिशाली दिव्य शक्ति को आप लोगों के घर ले जा रहा है। उस शक्ति का अगर घर में प्रवेश करा दिया गया तो आज के बाद चिरू फिर कभी घर में प्रवेश नहीं करेगा। कौन है वो व्यक्ति? मुझे भी नहीं पता। जब तक वो शक्ति उनके पास है तब तक वो मेरी भी आंखों को नहीं दिखेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? मंडल देखिए। क्या उसे रोक नहीं सकते जजम्मा? मैं उसी की कोशिश में हूँ। फिलहाल तो उसे रुका चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय। ये नंदी किसी भी तरह घर में प्रवेश कर जाए। कोई दुष्ट शक्ति बीच में आ रही है, लेकिन मैं किसी भी हाल में इन्हें घर में प्रवेश कराकर ही रहूंगी। किसी भी कारण इस कार्य में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिया चल रहा है। ये शक्ति मेरी भी शक्ति को पराजित कर सकती है। उसे साथ लेकर जाने वाला व्यक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं आ रहा है। ये तो हमारे घर का दरवाजा है। चिचम्मा दिया दिखाई नहीं दे रहा है। देखते ही देखते गायब हो गया। वो घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। अब वो इतनी आसानी से किसी को भी नजर नहीं आएगा। रुको मातंगी, अब आगे क्या करें जजम्मा? आप लोगों को किसी भी तरह उस दिव्य शक्ति को ढूंढकर घर से बाहर करना ही होगा। इतने बड़े घर में वो कहाँ है, कैसे ढूंढ पाएंगे? आप एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें तेल डालिए और आप उसमें बत्ती डुबा दीजिए। फिर उस दिए को हाथ में लेकर घर के हर कोने में चलिए। उस दिव्य शक्ति के पास आते ही देखना दिया अपने आप ही जलने लगेगा। वहीं आसपास ढूंढने की कोशिश करिएगा आप लोग। वो दिव्य शक्ति की स्थापना वहीं हुई होगी।
कहाँ गई थी तुम मातंगी? वो मैं कहीं नहीं गई थी छोटी मालकिन। तो इस वक्त बाहर से क्यों आ रही हो? हाँ, वो शाम को नंदी पूजा के समय भी तुम दिखाई नहीं दी और अब इस वक्त तुम बाहर से आ रही हो। क्या काम था तुम्हें? वो सर में दर्द था थोड़ा। ये सिर दर्द क्यों हो रहा है मैं जानती हूँ। सुबह तुम्हारे सिर पर नारियल गिरा था, उस वजह से ना। मुझसे कहती तो मैं तुम्हें सिर दर्द की दवाई दे देती। इतनी देर तक, और वो भी इतने अंधेरे में अकेले क्यों बाहर गई थी? आपको तो पता है ना छोटी मालकिन, मुझे अंग्रेजी दवाई बिल्कुल भी नहीं जचती, इसलिए जड़ी बूटी लेने के लिए मैं बाहर गई थी। शाम से तुम मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। आप मुझे लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती हैं छोटी मालकिन? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, फिर भी तुम चीरू के मामले में टांग अड़ाकर अपने आप को खतरे में डाल दोगी, इस बात का मुझे डर है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। हाँ, रुको मातंगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? जड़ी बूटी कहा तो था मैंने आपको। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं देख सकती हूँ। जी छोटी मालकिन, आप देख सकती हैं। मुझे अभी दवाइयाँ बनानी है, तो मैं चलती हूँ। मातंगी को देखकर मुझे शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हे नंदी भगवान, जिस तरह आप कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं, उसी तरह इस घर की रक्षा की जिम्मेदारी आप ही की है भगवान। इस घर की 8 दिशाओं की रक्षा आप ही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये फोन क्यों कर रहा है? हेलो। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था। वो क्या है? अशोक अब आरती को देखते ही चिड़चिड़ा जाता है। उसको अब तुम्हारी तरफ खींचने का यही सही मौका है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन कृपाकर सर। ओके, डू इट।
चीरू, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। नंदी ने घर में प्रवेश किया। घर में गुरुजी ने कहा कि घर में कोई समस्या नहीं है। मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है जैसे स्वर्ग मिल गया हो। इतनी खुशी हो रही है जितनी कभी नहीं हुई। मेरे जीवन का आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारे लिए जितने कष्ट उठाए वो व्यर्थ नहीं गए बेटा। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि मम्मी मुझे इसी घर में रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। अब मुझे तुमसे कहानियां सुननी है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। आज के बाद जितनी चाहो उतनी कहानियां सुनाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे बुलाने पर आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी मैं बेटा। अब तुम इस घर में वापस आ सकते हो बेटा। तुम्हें और मुझे साथ रहते देखकर भगवान को भी ईर्ष्या होनी चाहिए। चीरू, इस माँ की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं था ना? अब मम्मी तुम्हें बाहर निकालकर इस घर में वापस नहीं लाएगी, तुम्हें इस बात का डर था ना? लेकिन अब देखो, अपनी माँ की बात सुनने पर इस घर में तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकोगे। हाँ बेटा, ये माँ तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। चीरू, तुम आ गए क्या बेटा? मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतने दिनों से डर रही थी कि तुम्हें खो ना दूं, लेकिन अब अपने बेटे के चेहरे पर हंसी देखने के लिए तरस रही हूँ। जल्दी आओ बेटा। चीरू, तुम्हारे आने तक मैं यहीं बैठी रहूंगी बेटा। आते ही मुझे बता देना। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बहुत बातें करनी है। हाँ। इतनी देर हो गई, चीरू अब तक क्यों नहीं आया? कहाँ होगा वो? मम्मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं घर के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। तुम चीटर हो, तुम चीटर हो। मम्मी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। I hate you। देखो, मैं